हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं मैथ का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और मैथ में वो भी ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और आप उनको हमेशा जो है छोड़कर आ जाते हैं। तो इसमें मैं आज इतना मैथ कैलकुलेट मतलब आपको लगनेंगे कि ये प्रश्न हार्ड हैं, लेकिन वो हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं। तो चलिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले कि आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन का जो है प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मेरी आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, ये जो है सारे प्रश्न सर्वसमीक्षा पर आधारित होते हैं कि सर्वसमीक्षा के द्वारा किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेशन को आसान बनाएं। कैलकुलेशन तो देखने में तो बहुत हार्ड प्रश्न लगेंगे। चलिएगा, तो जैसे कि पहली सर्वसमीक्षा जो हम बता रहे हैं ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से कहीं पे भी डिजिट दिखा तो उसको किस तरह से कर देंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 स्क्वायर लिखी है, माइनस बी की जगह पर कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि 4 लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर। अब इसको ये इस तरह से कर सकते हैं कि ये देखो इसकी भांति हो गया सेम, तो इसको एक में जोड़ देंगे 2 + 4 और एक में घटा देंगे 2 - 4, 2 - 4। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 4 में से जो 2 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर इसकी गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, वो भी माइनस का, है ना। ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर ये दिख पा रहा है कि इस सर्वसमीक्षा से ये प्रश्न कितना आसान बन जाता है। तो चलिएगा, जो पहली सर्वसमीक्षा है ये नोट कर लीजिएगा और जो दूसरी सर्वसमीक्षा है वो भी नोट कीजिए। मैं एग्जांपल जो है बाद में बता दूंगा, पहले सर्वसमीक्षा आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी सर्वसमीक्षा नोट कीजिएगा, a³ + b³ = a + b, a² माइनस ab + b²। ये दूसरी सर्वसमीक्षा है। तीसरी सर्वसमीक्षा नोट कर लीजिएगा, a³ - b³ बराबर a - b, ब्रैकेट में हो जाएगा a² + ab + b²। ये जो है तीसरी सर्वसमीक्षा। मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ आज जो है इसी 3 सर्वसमीक्षा पर आधारित प्रश्न बताऊंगा और इतने देखने में बेहतरीन, इतने क्वालिटी वाले, इतने कंटेंट हो, इतना अच्छा है कि वो प्रश्न अगर आप करके जाते हैं तो हो सकता है कि 1 से 2 को प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिले उस तरह से। क्योंकि मैं भी जो है पेपर को क्वालिफाई किया है, देखा है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 3 साल का अनुभव मेरा भी है। तो चलिएगा, मैं प्रश्न आपको बताता हूँ कि पहला प्रश्न नोट कीजिएगा, 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105। इसके नीचे 175 गुणे 175, ये 3 होगा। 735 है, 735 गुणे 735 माइनस प्लस 735 गुणे
105 प्लस 105 गुणे 105। तो देखिए इतनी लंबी कैलकुलेशन को हम लोग आसान किस तरह से बनाएंगे वो सरल समीकरण द्वारा बना लेते हैं। तो सरल समीकरण का यूज कर इस वाले प्रश्न को इतना देखने में कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, केवल आपको समझना है, आपको केवल ध्यान से इधर देखना है, बस आप देखते रहिए कितना आसान प्रश्न बनता है। अब इसमें आपको क्या कर सकते हैं, देखो 735 735 735 कभी भी इनकी गुणा मत करना आपस में। अगर गुणा करने बैठ गए तो ये बहुत समय ले जाएगा और कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से 45 सेकंड का मैथ में ही आप टाइम पा सकते हैं, इससे अधिक नहीं पा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप 735 735 735 3 बार है। इसको क्या करना है कि इसको ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए कुछ दिख रहा है a क्यूब, यानी यहाँ पर जो है इसको 735 का होल क्यूब नहीं कर सकते हैं। देखो दिख रहा ना, माइनस वाला है ये, माइनस आगे 105 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब इधर बन गया। और दूसरा नीचे क्या है 735 का स्क्वायर माइनस AB, ये क्या है AB है, इसको चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो 735 गुणे 105 प्लस 105 का होल स्क्वायर। कहीं पर भी अभी आपको गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं हुई। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए सरल समीकरण का यूज कर दीजिए। सरल समीकरण मेरी क्या है कि माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस वाला यूज कर सकते हैं। इसके बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी 735 में से 105 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 गया 0, 3, 7 में से गया 6, 630, ये क्या बचेगा 630। अब ये फिर क्या ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर, यानी 705 का 735 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस वाला है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, प्लस AB 105 गुणे 335, 735 है ना, 735 है, 735 उधर दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ 735 प्लस बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 105 का स्क्वायर, इसके नीचे कितना आ जाएगा 735 का स्क्वायर प्लस 10 105 गुणे 735 प्लस 105 का स्क्वायर, ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आंसर जो बचा हमारा वो क्या बचा 630, यानी इसका आंसर हो गया 630, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 630 हो गया। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया होगा। दूसरा प्रश्न जो है वो अब मैं बता रहा हूँ। नोट कीजिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है यदि a बराबर 11 और b बराबर 9, यदि a बराबर 11 हो b बराबर 9 हो तो आपको मान बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर AB, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB बटे a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताओ। फिर वही वाली बात, प्रश्न को केवल आप क्या करेंगे, गलती सिर्फ ये करेंगे, यहाँ पर इसका मान इसमें डाल देंगे। अगर मान डालेंगे तो ये फिर लही लंदी क्वेश्चंस बन जाएगा। मान डालने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको देखिए, ये जो सरल समीकरण लिखी है आप इसको देखिए, यहाँ पर ये क्या बन रहा है,
कुछ बन रहा है ना, कुछ बन रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, केवल सूत्र ही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप सूत्र लिख दो यहाँ पर, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/, में ए माइनस बी आ जाएगा। यानी ए में से बी आपको घटाना है, यानी 11 में से 9 घटाना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 2 11, 1/2, 1/2, या इसको 0.5 भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्या इसमें करना है, कुछ नहीं करना है, आपको केवल फार्मूला ओपन कर देना, खोल देना है, फार्मूले से जो ऊपर से नीचे कट रहा है उसको काट देना है, बाकी जो बचता है आप उसको सोल्यूशन कर लेना है। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिना कैलकुलेशन, बिना पेन उठाए आप इनका जो है आप आंसर दे सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न नोट कर लेते हैं। एक सौ छः गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94। देखिए यहाँ पर देखिए 106 गुणे 106, 94 गुणे 94। अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो कम से कम आपको 2 मिनट का टाइम लग सकता है, और 2 मिनट लगभग में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप फार्मूले को यूज कीजिए। ये देखिए सर्वसंख्या क्या मेरी कह रही है कि ये दोनों क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यानी 106 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 94 का स्क्वायर हो रहा है, यानी एक में जुड़ेगा और एक में घटेगा। ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक में आप जोड़ दीजिए और एक में घटा दीजिए, एक में जोड़ दीजिए और एक में घटा दीजिए यहाँ पर, यानी 106 प्लस 94, 106 माइनस 94। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल गया, 1 9 1 10 का 0 हासिल गया, 1 200 गुणे में इधर घटा दो, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 12 बच रहा है और इधर 200 बच रहा है। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी जो है 2400 आंसर आ जाएगा। 12 दूना 2400 आंसर इसका आ जाएगा टोटल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, ये बहुत इजी प्रश्न है। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपको मैं अगला जो क्लास है कल वाली क्लास में बता देंगे। आज इतनी तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो आएंगी और वो मैं आपको जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा। धन्यवाद।